भारत में चुनाव के समय एक सबसे बड़ा सवाल हमेशा चर्चा में रहता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम हैक की जा सकती है? यह सवाल इसीलिए भी उठता है क्योंकि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस हैक का खतरा रखते हैं। लेकिन भारत की ईवीएम आम कंप्यूटर या मोबाइल जैसी मशीन नहीं है। यह एक विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ स्टैंडअलोन नॉन नेटवर्क्ड टेम्पर प्रूफ सिस्टम है। आइए पूरा तकनीकी विश्लेषण समझते हैं। एक, भारतीय ईवीएम क्या है और कैसे काम करता है? भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम 2 यूनिट से मिलकर बनती है। 1 बैलेट यूनिट बीयू, डाउ कंट्रोल यूनिट सीयू। दोनों यूनिट एक केबल से जुड़े होते हैं। मतदाता बीयू पर अपनी पसंद का बटन दबाता है और सीयू उस वोट को रिकॉर्ड कर लेता है। भारत की ईवीएम किसी भी प्रकार के इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क या किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी से नहीं जुड़ती। इसे स्टैंडअलोन मशीन कहा जाता है। इसका मतलब इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, कोई बाहरी सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं किया जा सकता, इसमें डेटा पोर्ट्स नहीं होते, यह यूएसबी, ब्लूटूथ या वाईफाई सपोर्ट नहीं करती, इसलिए यह सामान्य डिजिटल डिवाइस की तरह हैक नहीं की जा सकती। 2 क्या ईवीएम को रिमोटली हैक किया जा सकता है? नहीं, तकनीकी रूप से ऐसा संभव नहीं है। कारण, न इंटरनेट, न वायरलेस सिग्नल, न कोई नेटवर्क, न कोई रिमोट एक्सेस फीचर। कोई भी डिवाइस तभी रिमोटली हैक किया जा सकता है जब वह किसी नेटवर्क से जुड़ा हो। भारत की ईवीएम पूरी तरह ऑफलाइन और बंद सिस्टम है। 3 क्या ईवीएम में माइक्रोचिप को प्रोग्राम करके ढंग से हैक किया जा सकता है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या मशीन के अंदर छोटी सी चिप को पहले से प्रोग्राम करके चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है? इसका जवाब सैद्धांतिक रूप से थियोरेटिकली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चिप को बदलना संभव है, लेकिन भारत की ईवीएम में कुछ सुरक्षा उपाय इसे इतना मुश्किल बना देते हैं कि यह लगभग असंभव है। यार्न ईवीएम चिप ओटीपी वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है। एक बार प्रोग्राम होने के बाद इसे बदला या रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। 2 चिप का डिजाइन ECIL BEL में अत्यंत सुरक्षित माहौल में बनता है। यह सरकारी डिफेंस ग्रेड कंपनियां हैं। मशीनें आम बाजार में उपलब्ध हिस्सों से नहीं बनती। 3 मशीन की चिप को सील किया जाता है। चिप को मशीन के अंदर प्लास्टिक और मेटल की दोहरी सीलिंग के साथ फिट किया जाता है, जिसे बिना तोड़े हटाया नहीं जा सकता। यदि किसी ने चिप छेड़छाड़ की कोशिश की तो मशीन काम ही नहीं करेगी। 4 हर मशीन की टेस्टिंग सैकड़ों लोगों की निगरानी में होती है। ईवीएम रैंडमाइजेशन, मॉक पोल क्रॉस चेकिंग, मतलब मशीन 1 या 2 लोगों के हाथ में नहीं होती। श्योर क्या ईवीएम को चुनाव के दौरान बदलकर हैक किया जा सकता है? चुनाव में हर मशीन को निम्न सुरक्षा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। 8 रैंडमाइजेशन मशीनों को चुनाव से पहले 2 बार लॉटरी जैसी रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से गुजारा जाता है। किस बूथ के पास कौन सी ईवीएम जाएगी, यह अंतिम समय तक किसी को नहीं पता। 2 पार्टी एजेंटों की मौजूदगी में सीलिंग हर मशीन को सील किया जाता है और इस दौरान सभी उम्मीदवारों और पार्टी एजेंट मौजूद होते हैं। 3 पोलिंग के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाती है। स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी, पिन 207 सुरक्षा पार्टी एजेंटों का कैंप, ये सभी बहुत ही कड़ी सुरक्षा ईवीएम बदलने की संभावना लगभग समाप्त कर देती है। 5 क्या वीवीपैट से हैकिंग का पता चल सकता है? भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम अब वीवीपैट वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के साथ आती है। इसका मतलब हर वोट डालने पर एक पर्ची बनती है। मतदाता 7 सेकंड तक अपनी वोट की पर्ची देख सकता है। यह पर्ची एक सील्ड बॉक्स में जमा हो जाती है। रैंडम वीवीपैट पर्चियों की गिनती ईवीएम के रिजल्ट से मिलाई जाती है। यदि मशीन में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की गई हो तो ईवीएम और वीवीपैट के आंकड़े मेल नहीं खाएंगे। अब तक लाखों वीवीपैट मिलान में कोई गंभीर गड़बड़ी सामने नहीं आई है। 6 क्या किसी ने ईवीएम हैक करने का दावा किया है? कई बार चुनावों के बाद अलग अलग दावे आते रहे हैं, लेकिन किसी भी दावे को वैज्ञानिक या तकनीकी परीक्षण में साबित नहीं किया जा सका। चुनाव आयोग अक्सर ईवीएम को ओपन चैलेंज में टेस्ट करवाता है। मशीन को तोड़कर या खोलकर हैकिंग दिखाने को असली हैकिंग नहीं माना जाता, क्योंकि उस स्थिति में यह अवैध तरीका होता है। 7 क्या विदेशों में ईवीएम हैक हुए हैं?
कुछ देशों की वोटिंग मशीनें हैक हुई हैं, लेकिन वे मशीनें कंप्यूटर जैसी होती हैं। वे नेटवर्क से जुड़ी होती थीं। उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर अपडेट होते थे। भारत की ईवीएम इनके बिल्कुल उलट हैं, पूरी तरह ऑफलाइन और बिना सॉफ्टवेयर वाली मशीन। 8. क्या इनसाइडर हैकिंग संभव है? कुछ लोग कहते हैं कि मशीन इंटरनेट से न भी जुड़े तो अंदर काम करने वाले लोग मिलकर इसे सेट कर सकते हैं। लेकिन भारत के चुनाव प्रक्रिया में मशीन BEL ECIL में बनती है। ECI के अधिकारी अलग होते हैं, बूथ लेवल अधिकारी अलग होते हैं, पोलिंग एजेंट अलग होते हैं, मशीनों का रैंडमाइजेशन होता है, चुनाव सुपरवाइजरी टीमें अलग होती हैं। इनसाइडर कोऑर्डिनेशन लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि मशीन किस बूथ पर जाएगी यह आखिरी दिन तक किसी को नहीं पता। निष्कर्ष, क्या भारतीय ईवीएम हैक हो सकती है? तकनीकी रूप से देखा जाए तो रिमोट हैकिंग, असंभव नेटवर्क आधारित हैकिंग, असंभव चुनाव प्रक्रिया में मशीन बदलकर हैकिंग, लगभग असंभव चिप प्रोग्रामिंग द्वारा हैकिंग, अत्यंत कठिन वीवीपैट सिस्टम किसी भी गड़बड़ी का तुरंत पता लगा सकता है। इसलिए व्यावहारिक रूप से भारत की ईवीएम को हैक करना लगभग असंभव माना जाता है। हालांकि बहस, चर्चा और शंकाएं लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा हैं। लोगों का सवाल पूछना और जवाब मांगना बिल्कुल सही है, लेकिन अब तक किसी भी वैज्ञानिक या तकनीकी सबूत ने यह साबित नहीं किया कि भारतीय ईवीएम को हैक किया जा सकता है।